अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है कोड्स के बारे में। हम देखेंगे जो हमने बाइनरी सिस्टम पढ़ा है, इससे अगला स्टेप अब कोड का आता है। फिर देखेंगे कोड्स को किन बुनियादों पे क्लासिफाई किया जाता है। फिर उसमें उस क्लासिफिकेशन में से एक क्लासिफिकेशन होगी वेटेड बाइनरी कोड्स, जिसमें से सबसे मशहूर और सबसे अहम बीसीडी कोड या जिसे 8421 कोड भी हम बोलेंगे। तो ये हमारी आउटलाइन है आज की। कोड्स को समझेंगे, उनकी क्लासिफिकेशंस को समझेंगे, उसमें से देखेंगे क्लासिफिकेशन वेटेड बाइनरी कोड्स होती है और उसकी सबसे अहम जो एक कह लो टाइप है या वो बीसीडी कोड है, उनकी डिटेल देखेंगे, उसकी अर्थमेटिक समझेंगे। तो कोड्स कोड्स बुनियादी तौर पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अंदर एक इंफॉर्मेशन गिवन होती है। वो आपका कोई सॉन्ग भी हो सकता है, यानी ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मगर वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर होगा, यानी उसमें बिट्स जो होंगी एक मखसूस तरतीब से होंगी। तो जैसे मैंने बताया कि ये इंफॉर्मेशन आपकी नंबर, अल्फाबेट, सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर जो इंसान और मशीन जिसे समझ सकते हैं। यानी इंसानों ने तो चूंकि खुद बनाए होते हैं और मशीन को उसको समझने की सलाहियत होती है। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो मशीन कोड को सिर्फ समझते हैं। ठीक है। तो बेसिक प्रॉपर्टी जो मशीन कोड की है वो चूंकि बाइनरी में होती है, यानी वन जीरोस के पैटर्न पे चल रही होती है, तो जो कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है वो बाइनरी बाइनरी डाटा को रिकॉग्नाइज करता है। तो जो नंबर, अल्फाबेट्स, पंक्चुएशंस, कंट्रोल कैरेक्टर, ये सारे हम एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं वन और जीरो का, जिससे हम ये जो कॉम्बिनेशन होगा वन और जीरो का, इसको हम बोलेंगे कोड। कि वो जो इंफॉर्मेशन है वो एक इन वन और जीरो के एक मखसूस किस्म के पैटर्न्स के अंदर है, तो वो चीज कोड कहलाती है हमारे पास। अब अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें तो आप कहेंगे डिजिटल सिस्टम में बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ कोड होती है जो मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल होती है। यानी अल्फाबेट्स के लिए कुछ और होगा, आपके पास काउंटिंग के लिए अर्थमेटिक सिस्टम, जो आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ और होगा। तो यानी मुख्तलिफ पर्पस के लिए होती है, जिसमें डाटा एंट्री आ जाएगी, अर्थमेटिक ऑपरेशन आ जाएंगे, स्टोर या ट्रांसमिट डाटा करने के लिए, फिर एरर डिटेक्शन के लिए या उसकी करेक्शन के लिए। तो हर एक के लिए अलग अलग कोड होगा। तो कौन सा कोड इस्तेमाल करना है ये डिपेंड करेगा हमें जरूरत कैसी है। अब आपके पास जो सिंगल डिजिटल सिस्टम है, यानी उसमें भी आपके पास नंबर ऑफ डिफरेंट कोड होंगे जो आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होंगे। ये तो सिंगल डिजिट है, सिंगल डिजिट से ज्यादा भी आएंगे। तो आप कहेंगे कि आपको डाटा को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एक टाइप ऑफ कोड से दूसरे टाइप ऑफ कोड में, वो भी हम समझेंगे। तो जो कन्वर्जन है डाटा की का जो कोड कन्वर्टर सर्किट होंगे उसके लिए चाहिए होंगे, वो जाहिर सी बात है हम आने वाले चैप्टर्स में उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो जो कोड होगा हम उसे 5 ग्रुप्स में लेके जाते हैं। सबसे पहले वेटेड बाइनरी कोड, ये इसके अंदर दो हम पढ़ेंगे आपके पास कोड। एक बीसीडी कोड होगा आपके पास एक, फिर इसी में नॉन वेटेड के अंदर एक्सेस 3 कोड आ जाएगा, ग्रे कोड आ जाएगा, फिर एरर डिटेक्शन कोड्स होते हैं, फिर एरर करेक्शन कोड्स होते हैं, फिर आपके पास अल्फान्यूमिक कोड होते हैं। ठीक है। तो अब आपके पास इन सारों को हम बारी-बारी देखेंगे। आज के दिन में हमारे पास वेटेड बाइनरी कोड है, जिसके अंदर सबसे मशहूर जैसे मैंने बोला बीसीडी है। इसके अलावा भी है, उनका भी मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा। तो वेटेड बाइनरी कोड में क्या होता है कि हर पोजीशन जो होती है नंबर की, वो रिप्रेजेंट की जाती है उसके स्पेसिफिक वेट से, जो कोडिंग स्कीम में होता है, जिसे हम वेटेड बाइनरी कोड कहते हैं। तो आपके पास इस तरह की कोडिंग में जो बिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके इंडिविजुअल वेट के साथ और एंड पे सम कर देते हैं उस तमाम वेटेड बिट्स का, जो एक डेसिमल के इक्विवेलेंट आ जाता है। तो बीसीडी किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है? ये 8421, जिसे हम कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। बात समझ रहे हैं? इस कोड का दूसरा नाम 8421 भी है। अब आपको इसकी ये जो 8421 ये उसकी वेटेड पोजीशन है असल में। तो आपके पास जैसे मैंने कहा कि आपके पास ये वेट है 4 बिट बीसीडी कोड का। अगर हम सबसे 1 से शुरू करें तो आपके पास 2 पावर 0 आएगी, ठीक है? यानी एलएसबी, जिसे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। नेक्स्ट हायर में आ जाएगी जिसे हम 2 बोलते हैं, वो 2 रेज़ पावर 1 है जो कि 2 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। उससे आगे 4 है जो कि आपके पास नेक्स्ट हायर है, तो 2 की पावर 2 है तो वो आपके पास 4 आ जाएगा। फिर आपके पास उससे एमएसबी देखें तो जो सबसे एंड पे है वो 2 रेज़ पावर 3, जो इसको हम 8 के बराबर कह लेंगे।
तो अगर हम कहें कि ये एक वेटेड कोड है और अरिथमेटिक ऑपरेशन आप इसकी मदद से कर सकते हैं, तो डेसिमल नंबर देखें 0, तो इसका तरीकाकार बड़ा आसान सा मैं समझा देता हूँ। 8421 आपको 0 चाहिए, तो देखो इनमें से मुझे ना 8 चाहिए, ना 4 चाहिए, ना 2 चाहिए, ना 1 चाहिए, तो मैंने सारों को 0-0 कर दिया। फिर मुझे 1 चाहिए, तो मैं 1 के नीचे हाई कर दिया, बाकी आप 0 रखो। जब फिर मुझे 2 चाहिए, तो मैंने 2 के नीचे हाई कर दिया, बाकी सबको 0 कर दिया है। 3 चाहिए, अब 8, 4, 2, 1 से मुझे 3 बनाना है, तो 2 और 1 को मुझे अगर मैं करूंगा इसको हाई, तो ये टोटल फिर सम करूंगा इनका, तो ये आपके पास 3 बन जाएगा। तो आप देखो जब मैं 3 पे जाता हूं तो मैंने 1 भी हाई कर दिया है, मैंने 2 भी हाई कर दिया, 4 और 8 को लो रखा है। इसी तरीके से जब मुझे 4 चाहिए तो 4 मेरे पास है, तो मैं सिर्फ 4 को हाई कर दूंगा, बाकी सबको क्या कर दूंगा, लो कर दूंगा। 5 चाहिए, 4 और 1 मिलके 5 बनेंगे, तो 4 को हाई कर दिया मैंने, 1 को हाई कर दिया, 2 भी 0 है, लो है, 8 भी लो है। 6 में देखो 4 और 2 मुझे हाई चाहिए, ताकि मिलके ये 4 जमा 2 6 हो जाएंगे ना, तो 4 हाई कर दिया, 2 हाई कर दिया, 0 आप 1 आपका लो है, 8 आपका लो है। 7 में देखो 4 2 1, तो ये 4 जमा 2 जमा 1, ये 7 हो जाएंगे। तो देखो मुझे 4 भी हाई करना है, 2 भी हाई करना है, 1 भी हाई करना है। इसी तरीके से 8 मेरे पास मौजूद है, तो वो 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास बाकी सारे लो हो जाएंगे। 9 आपके पास 8 और प्लस 1, तो ये आपके पास 4 और 2 लो होंगे, 1 और 8 हाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये कोड बन रहा है। समझ आ गई बात की? आप इन शॉर्ट टर्म आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, तो जो डेसिमल नंबर होता है बीसीडी में, वो बिल्कुल कह लो इक्विवेलेंट होता है बाइनरी नंबर के, यानी आपके जो नंबर होगा 0 और 9 के बीच में, जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो जो बीसीडी नंबर ग्रेटर देन 10 आएगा, ये तो 9 तक चल रहा है, तो हम कहेंगे कि वो आप उसे इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर में उसे लेके जाएंगे, मगर उसका तरीकाकार और होगा, यानी वो डिफरेंट तरीके से हम उसे समझेंगे। तो इसका मतलब जो आप 1010 है, जो आपके पास 1011 है, यानी 10 11 12 13 14 15 तक, तो ये आपके पास बीसीडी कोड में इस्तेमाल नहीं होंगे, और हम कहेंगे ये इनवैलिड है, क्योंकि हमने 0 से 9 तक की रखा है इसे बीसीडी कोड को। अब कन्वर्जन अगर डेसिमल से, अगर यानी ये तो 9 तो समझ आती है, अगर इससे ज्यादा बड़ा नंबर आ गया तो फिर हम कैसे देखेंगे? 1 2 3, तो देखो मैंने 1 का कोड अलग लिखा है, 2 का अलग लिखा है, 3 का अलग लिखा है, मगर जब आप इनको टोटल कोई 123 का पूछेगा हमसे, तो हम इकट्ठा बोलेंगे सारों को 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1। तो इस तरीके से हम इसे बोलने वाले हैं। 99 में देखो 9 का अलग, 9 का अलग, यानी जैसे ही 9 के बाद आगे चलेंगे, तो हर डिजिट के लिए अलग अलग आपने उसकी कोडिंग बाइनरी लिख देनी है। जैसे 9 की अलग लिख दी, अगले 9 की अलग लिख दी। 255, तो देखो 2 की मैंने अलग लिख दी, 5 की अलग लिखी, 5 की अलग लिखी, तो हर डिजिट के लिए आपने अलग अलग लिखना है। फिर 5487, देखो मैंने 5 के लिए लिखा, फिर मैंने 4 के लिए लिखा, फिर मैंने 8 के लिए लिखा, फिर मैंने 7 के लिए लिखा है। ये जो मैंने स्पेसिंग दी है, ये सिर्फ समझाने के लिए दी है, आपने लिखना नहीं, आपने इकट्ठा ही लिखना है, मगर वो आपको चूंकि फर्स्ट आप टाइम देख रहे हैं, तो इसलिए मैंने समझाने के लिए अलग अलग करके लिखा है। अगर पॉइंट आ जाएगा तो 6 के लिए देखो, फिर मैंने 9 के लिए लिखी, फिर मैंने आपके पास 2 के लिए लिखी, और फिर मैंने 7 के लिए, यानी पॉइंट भी आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हर डिजिट के लिए अलग अलग आपने लिखनी है। अब जब हम बीसीडी एडिशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने कहा पहले न्यूमेरिकल कोड है, तो आप इसे अरिथमेटिक ऑपरेशन में इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसका सबसे आप कह लें कि चूंकि आपके पास सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी ये सारा इस्तेमाल होगा, तो हम इसमें एडिशन के साथ इसको लेके पहले समझते हैं रूल्स क्या है। हम जब दो बीसीडी नंबर्स को ऐड करेंगे, तो आपके पास रूल बाइनरी एडिशन वाले ही चलेंगे, बाइनरी एडिशन हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो अगर 4 बिट सम आएगा, इक्वल आ जाएगा, वो लेस देन 9 होगा, तो जो जवाब आएगा वो वैलिड बीसीडी होगा। अगर ग्रेटर देन 9 आएगा, तो आपका जो कैरी होगा वो 4 बिट ग्रुप से वो एक जनरेट होगा, तो हम कहेंगे ये एक इनवैलिड रिजल्ट है। फिर हम उसमें 6 ऐड करेंगे, यानी जो अगर अगर आपका बाइनरी 9 से ज्यादा की आ रही है, तो वो हमारा जवाब सही नहीं है, वो इनवैलिड है। फिर मुझे उसमें ऐड करना है 6 की बाइनरी को, तो वो जब 6 की बाइनरी को ऐड करेगा, तो होगा क्या, वो जो 6 आपकी इनवैलिड स्टेट्स हैं वो उसको क्रॉस कर देगा और वापस कोड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके जो कैरी रिजल्ट होगा 6 के ऐड करने से, वो फर्दर अगले उसमें चला जाएगा। जैसे मैं अभी मिसाल से समझाता हूँ, जैसे पहले ये सादा सादा एग्जांपल देखो, 2315 को ऐड करना है, तो आप देखो मैंने 2 की बाइनरी अलग लिखी, और यहाँ पे मैंने 3 की अलग लिखी, फिर 1 की अलग लिखी, 5 की, इनको ऐड किया,
तो आपके पास ये 8 की बाइनरी बन गई, ये लेस देन 9 है। ये आपके पास 001 की बाइनरी बन गई, ये 3 की है, लेस देन 9 है, तो कोई मसला नहीं बना। इधर देखो, अब आपने 450 को ऐड करना है 417 में, तो आप देखो यहाँ पे, तो आपके पास 0000111 आ गया, तो ये 7 आ गया, 7 की बाइनरी लेस देन 9 है, कोई मसला नहीं बना। 0101 आपकी 5 की है, 001, तो ये आपके पास देखो 6 की आपके पास यहाँ पे आ गई। अ, यहाँ पे थोड़ा-सा मेरे पास यहाँ पे गड़बड़ है, तो ये आपके पास 1 आएगा और ये 1 आएगा और ये 0, 6 की बाइनरी आनी चाहिए ना, तो ये चीज़ है आपके पास। ठीक है, इसे थोड़ा-सा मैं सेट कर देता हूँ। जी। तो जनाब, अब आप देखो यहाँ पे 6 की बाइनरी बन रही है, ये भी लेस देन 9 है और ये भी आपके पास फिर लेस देन 9 आ जाएगी। इससे भी हम यहाँ पे लिख देंगे, इससे थोड़ी-सी करेक्शन होने वाली, माइट बी मैंने जल्दी में कर दिया है, तो ये आ गया, ठीक हो गया। तो जनाब, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी जवाब सारे आपके लेस देन 9 आ रहे हैं, तो ये जवाब हमारा सही हो गया। जो भी आएगा आपके पास 100001100111 ये हमारी असल में जवाब आ गया, ठीक है? ये वैलिड बीसीडी नंबर है। मगर अब ज़रा 9 और 4 को देखते हैं। जब आप 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 1101 आएगा। ये एक इनवैलिड बीसीडी नंबर है। तो मैंने इसमें ऐड किया 6। जब मैंने 6 ऐड किया तो देखो 1 1 1 और एक कैरी चला गया। कैरी मैंने आगे लिख दिया आगे। तो ये एक वैलिड बीसीडी नंबर बन गया। तो इस तरीके से यानी आपके पास जो ये आपकी बाइनरी आ रही है 1101, ये बीसीडी कोड के लिए इनवैलिड है। क्योंकि ये इस 6 के अंदर आती है ना, तो ये हमारे पास वैलिड नहीं है। तो मैंने उसमें क्या ऐड किया, 6 ऐड किया, एक कैरी गया और कैरी वो मैंने साथ में लिख दिया, तो ये एक वैलिड बीसीडी नंबर बन जाएगा। अब इसके अलावा भी हमारे पास यानी आपके पास बीसीडी या वेटेड जो आपके बाइनरी कोड्स होते हैं, वो इनमें 7421 है, 6311 है, 5421 है, 5311 है, 5211 है, 4221 है, 3321 है। तरीकाकार वही है कि आपने इससे 00 हासिल करना है तो देखो सारे 0, जब 1 हासिल करना है तो 1, जब 2 हासिल करना है तो 2, जब 3 हासिल करना है तो ये देखो 2 और 1 हाई कर दिए, फिर 3 आपने 4 हासिल करना है, 3 और 1 को क्या कर दिया, 4 कर दिया। तो इस तरीके से ये इसके हर एक डिफरेंट है, आगे चल के ज्यादा डिटेल में हमारे पास बीसीडी नहीं आना, इसलिए हम और नहीं पढ़ने वाले। तो ये एप्लीकेशन डिजिटल क्लॉक में इस्तेमाल होता है, डिजिटल थर्मामीटर, डिजिटल मीटर, दीगर डिवाइसेस जिनमें 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, तो आपके पास वहां पे बीसीडी कोड चल रहा होता है, जो बाइनरी जो डेसिमल सिस्टम को ज़ाहिर करने के लिए होता है। तो बीसीडी आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट है, सिर्फ़ स्ट्रेट बाइनरी के लिए है, यानी कैलकुलेशन के लिए। तो हम इसका यानी यूज़फुल है अगर हम लिमिटेड प्रोसेस करना हो, जैसे डिजिटल थर्मामीटर, वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।